दोस्तों साल 2025 आ चुका है और नए साल के आते ही बैंक के बहुत सारे रूल्स बदल गए हैं। इनमें से बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदले हैं और इनमें से बहुत रूल्स ऐसे भी हैं जो भारतीय सरकार ने बदले हैं और इनमें से कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बदले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सेविंग अकाउंट के रूल्स के बारे में, ताकि आपसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस या फिर ईडी का नोटिस आ जाए। तो अगर आपका किसी भी बैंक में बचत खाता है या फिर सेविंग अकाउंट है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां पे आपको पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोगों के पास किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट यानी एक बचत खाता तो जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बचत खाते को लेकर ऐसे 6 जरूरी रूल्स के बारे में बात करूंगी जो 1 जनवरी 2025 से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। अगर आप उन रूल्स को नहीं फॉलो करते तो आगे चलकर आपको इनकम टैक्स का नोटिस या फिर ईडी का नोटिस भी आ सकता है, जिससे आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को आगे चलकर कोई भी दिक्कत आए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूं आपके बचत खाते को लेकर। आप एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, आप अपने बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आप एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक वित्त वर्ष में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा अपने बचत खाते में नहीं कर सकते। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की लिमिट क्रॉस करते हो और अपने बचत खाते में 10 लाख से ज्यादा की कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको आगे चलकर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस भेज सकता है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ, और फिर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है और ईडी का नोटिस भी आ सकता है। भले ही आपके पास एक सेविंग अकाउंट है या फिर 4 या फिर 8 या फिर 10, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना सेविंग अकाउंट है। फर्क ये पड़ता है कि कुल मिलाकर सारे सेविंग अकाउंट में आप कितनी कैश डिपॉजिट करवा रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि भले ही आपके पास 1, 4, 8 या 10 या फिर 12 सेविंग अकाउंट हो, कुल मिलाकर उन सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की लिमिट 10 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। या और यहाँ पे मैं ऑनलाइन डिपॉजिट की बात कर ही नहीं रही हूं। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख का चेक डिपॉजिट हो रहा है या फिर यूपीआई पेमेंट हो रहा है या फिर आरटीजीएस मोड से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पे कैश डिपॉजिट की बात कर रही हूँ। तो रूल नंबर 1, मेक श्योर करो कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, भले ही आपके पास 10 सेविंग अकाउंट है, कुल मिलाकर उन सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की कैश डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। वो जो 10 लाख की लिमिट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब तो मामला ठीक है, क्योंकि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करी होगी वहां पे अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो आईटीआर नहीं फाइल करते हो
और आपके सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, रूल नंबर 2, अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो मैं अभी आपको बताऊंगी आप एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो अपने बचत खाते से, ताकि आपको आगे चलकर इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से एक वित्त वर्ष या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक का ही कैश विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स का नोटिस नहीं चाहते और आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे, तो मेक श्योर करो कि अपने सेविंग अकाउंट से आप 10 लाख तक का ही कैश विड्रॉ कर रहे हो। अगर आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तो ठीक है, आप जितना चाहो उतना विड्रॉ कर सकते हो, जितना चाहो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, कैश की बात कर रही हूं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे और आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा तक के रुपए विड्रॉ कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। आपको इनकम टैक्स के साथ साथ ईडी का नोटिस भी आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट की। आप एक वित्त वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर में कितना यूपीआई पेमेंट किसी को भेज सकते हो या फिर किसी से रिसीव कर सकते हो। वैसे तो डायरेक्टली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप यूपीआई पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप उन लोगों में से हो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो और आप एक वित्त वर्ष या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट किसी को कर रहे हो या फिर 10 लाख से ज्यादा की किसी से यूपीआई पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20 लाख रुपए। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में किसी से 10 लाख रिसीव कर रहे हो या फिर यूपीआई पेमेंट किसी को 10 लाख कर रहे हो, तो यहीं पे ही 20 लाख का लिमिट हो जा रहा है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो ना ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जिन्होंने नहीं ले रखा और जो आईटीआर रिटर्न नहीं फाइल करते, उनको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में किसी को 10 लाख यूपीआई पेमेंट भेज रहे हो या आपके अकाउंट में कोई और भेज रहा है 10 लाख की यूपीआई पेमेंट, तो मेक श्योर करो, इस बात का ध्यान रख रहे हो कि अगर आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे तो एक फाइनेंशियल ईयर में वो 10 लाख की जो यूपीआई पेमेंट की लिमिट है वो आप क्रॉस नहीं कर रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप उन लोगों में से हो जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आप कैश डिपॉजिट करके एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की ही एफडी करवा सकते हो। अगर आप 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस या फिर ईडी का नोटिस भी आ सकता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो और एक फाइनेंशियल ईयर में आप कैश डिपॉजिट करके 10 लाख से भी ज्यादा की डिफरेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, तो वो आपको बड़े दिक्कत में आगे चलकर डाल सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है और आप एफडी करवाना चाहते हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहे, तो 10 लाख की लिमिट आप क्रॉस नहीं कर रहे, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक इंसान कितने सेविंग अकाउंट बैंक में रख सकता है। अगर मैं इनकम टैक्स के गाइडलाइंस के बारे में बात करूं, तो इनकम टैक्स गाइडलाइंस ये कहती है कि एक इंसान
अपनी मर्जी से जितने भी चाहे उतने सेविंग अकाउंट रख सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जितना चाहिए उतने ही सेविंग अकाउंट रखो। बेकार का डोरमेंट सेविंग अकाउंट बिल्कुल मत रखो, क्योंकि आरबीआई ने 2 दिसंबर 2024 को अपने नोटिफिकेशन में ये साफ साफ जाहिर किया है कि अगर कोई भी बचत खाता डोरमेंट पड़ा हुआ है, यानी उस सेविंग अकाउंट में कोई लेन या देन नहीं है, तो उसको वो आगे चलकर बैंक ब्लॉक कर देगी। यानी आपका खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उसका आपके क्रेडिट स्कोर पे तो असर पड़ेगा ही। और अगर आपका खाता डोरमेंट पड़ा हुआ है, यानी कि उसमें कोई लेन देन नहीं है, तो फ्रॉडस्टर, जो कि आज के डेट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, वो भी ऐसे डोरमेंट अकाउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि आपको जितने चाहिए उतने ही सेविंग अकाउंट रखो, मेंटेन करो, क्योंकि कोई कोई सेविंग अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, एटीएम के चार्जेस होते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है अपने जरूरत के हिसाब से बैंक में सेविंग अकाउंट खोलो। अननेसेसरी सेविंग अकाउंट खोलने का या मेंटेन करने का कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग या फिर भारत सरकार या फिर आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं सेट की हुई है। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कितना भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैंने पहले से ही आपको बता रखा है, अगर आप उन लोगों में से हो जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो और कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, उस बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। लेकिन ऐसा कोई भी लिमिटेशन किसी ने भी सेट नहीं करा है कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी रख सकते हो। लेकिन जो कैश ट्रांजैक्शन है उसका ध्यान रखना, जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, वो चाहे कैश विड्रॉल को लेकर हो, कैश डिपॉजिट को लेकर हो, या फिर एफडी करने को लेकर हो, अगर आप कैश डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट करते हो तो दोस्तों, ये थे वो 6 जरूरी रूल्स जो 1 जनवरी 2025 से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा और आप भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि 1 जनवरी 2025 से क्या-क्या रूल्स लागू हो चुके हैं, ताकि वो भी इन रूल्स को फॉलो करें, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ना ही उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आए, ना ही उन्हें ईडी का नोटिस आए। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लो, ताकि मैं जो भी पैसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मैं बहुत जल्दी मिल रही हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।